ईरान के साथ बातचीत में अच्छी पेशरफ्त हो रही है। दोहा मुज़ाकरात खुश असलूबी से आगे बढ़ रहे हैं। ईरानी वफ़द के साथ अच्छी मुलाकातें हुई हैं। नॉर्थ डेकोटा रवानगी के मौके पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ईरान के साथ बातचीत का वाहिद मकसद ईरान को एटमी हथियारों के हुसूल से रोकना है। ईरान न्यूक्लियर हथियार नहीं रख सकता। खित्ते में अमन से ही सियासी और मुआशी इस्तेहकाम आएगा। स्टॉक मार्केट की बुलंद सतह सरमायाकारों के लिए फ़ायदेमंद है। तेल की कीमतें नीचे आ रही हैं। मेरी पॉलिसियों से हर किसी को फायदा हो रहा है। कान्हा में ट्यूशन सेंटर की छत गिरने से 14 फूल मुरझा गए। रोशन मुस्तकबिल के ख्वाब आंखों में सजाए, मनो मिट्टी तले जा सोए। जनाजे उठने पर वालिदैन शिद्दत गम से निढाल। फजा आहों और सिस्कियों से भर गई। पूरा इलाका गम में डूब गया। महानूर और तशबिया शहजाद की नमाज जनाजा में भी रिक्कत आमेज मनाजिर। 3 बहन भाइयों का जनाजा एक साथ उठने पर फजा बोझल हो गई। जख्मी खातून और 2 बच्चों का इलाज जारी। 2 बच्चों को इलाज मुआलजे के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। 11 साल मुर्तज़ा को मजीद चेकअप के लिए चिल्ड्रन अस्पताल मुंतकिल किया गया है। आज डिस्चार्ज किए जाने का इम्कान है। वाक़े का मुकदमा घर के 4 अफराद और मिस्त्री के खिलाफ दर्ज किया गया। FIR के मुताबिक मुरम्मत के काम के दौरान इजाफी बोझ पड़ने से छत गिरी। सानिया ट्यूशन सेंटर ने कई घरों में दुख की चादर बिछा दी। एक ही घर के चश्मो चिराग भी जाँ बहक होने वालों में शामिल। ईमान फातिमा, उरुज फातिमा और नन्हा अब्दुल्ला ट्यूशन के लिए गए मगर घर वापस ना लौट सके। ईमान 5वीं, उरुज 4थी जमात और अब्दुल्ला नर्सरी का तालिब इल्म था। तीनों बहन भाइयों का बड़ा भाई मुर्तज़ा जख्मी हालत में चिल्ड्रन अस्पताल में ज़ेर इलाज है। इसी खानदान के 4 बच्चे भी जख्मी हुए हैं। 2 कज़न भी जांबर न हो सके। 6 साला अली फरहान और 7 साला दुआ गुल्फा में के ट्यूशन सेंटर में जाते थे। बच्चों की वापसी के मुंतज़िर वालिदैन की आंखों में वीरानियों के डेरे, कहकहों की जगह घरों से सिसकियों की आवाज़ें आने लगी। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का लाहौर में 14 मासूम बच्चों की मौत पर इजहार अफसोस। कहा कि मासूम बच्चों के लमनाक जाने नुकसान पर दिली रंज हुआ। ये नन्हे फूल कौम का मुस्तकबिल थे। दुख की इस घड़ी में मेरी हमदर्दियाँ सुगवार खानदानों के साथ हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने बताया है कि वो इस अफसोसनाक वाक़े की शफाफ और गैर जानिबदाराना इंक्वायरी करवा रही हैं। जिम्मेदारों का तयन करके मुस्लिमों को करार वाकई सजा दिलवाने की भी यकीन दहानी कराई है। 14 जाने के बाद ज़िला इंतज़ामिया का गैर कानूनी ट्यूशन सेंटर्स के खिलाफ कार्रवाई का दावा। घरों में बगैर इजाज़त कमर्शल इस्तेमाल पर जुर्माने आयद किए जाएंगे। आइंदा 3 रोज़ में गैर कानूनी ट्यूशन सेंटर्स का रिकॉर्ड मुरतब किया जाएगा। एजुकेशन अथॉरिटी के तमाम अफसरों को फहरिस्तें मुरतब करने की हिदायत कर दी गई है। कान्हा में सैकड़ों की तादाद में अब भी ट्यूशन सेंटर्स का इंकिशाफ। शहरियों का कहना है कि अब तक ज़िला इंतज़ामिया की कोई टीम उनके इलाके में एक्शन लेने के लिए नहीं आई। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बादलों ने रंग जमा दिया। कहीं बारिश, कहीं यालाबारी। गलियात के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश और यालाबारी। एबटाबाद, बालाकोट, कोहाट और सवात में भी बादल बरस पड़े। मलाकंद और मर्दान में भी मूसलाधार बारिश। मलिका कोहसर, मरी और गिरदोनवाह में भी अब्र रहमत नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। महकमा मौसमियात की मुल्क भर में 6 जुलाई तक मानसून बारिशों की पेशगोई। NDMA ने पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग की वार्निंग जारी कर दी। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत मानसून सीज़न की पेश की तैयारी। मौसमियाती तग़य्युर और माहौलियाती ख़तरात से बचाव के निज़ाम पर जायज़ा इजलास। शहबाज शरीफ का कहना है कि वफाकी वज़ारतों पर मुश्तमिल एमरजेंसी रिस्पांस कमेटी तश्कील दी जाए। एमरजेंसी रिस्पांस कमेटी हफ्तावार मुलाकातें करेगी। कौमी आबी तहफ़्फ़ुज़ और सलामती के लिए वफाकी हुकूमत ने इस साल माली बजट में आबी मनसूबों की जल्द तकमील के लिए 330 अरब रुपए की इजाफी रकम मुख्तस की है। माजी के तजुर्बात की रोशनी में इस साल मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से बचाव के लिए इक़दामात जामे रोड मैप के तहत तरतीब दिए जाएंगे। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों के मुज़र असरात से मुतासरा ममालिक में शामिल है। मौसमी तग़य्युरात के कौमी सतह के ख़तरात से नबर्द आज़मा होने के लिए वफाकी और सूबाई सतह पर मौसर और जामे ताउन नागुज़ीर है। गैर मुल्की इदारों की माली मुआवनत के तहत मनसूबे बना रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सूबे में लोड शेडिंग की शिकायत। मुराद अली शाह ने कहा कि सिंध में 12 से 18 घंटे की लोड शेडिंग है। वफाक हमें विंड और सोलर बिजली घर लगाने की इजाज़त नहीं देता है। वफाकी हुकूमत का यह तर्ज अमल समझ से बालातर है।
सिंध के बल्दियाती निज़ाम पर बात करने वाले पहले अपने सूबे में निज़ाम लेकर आए। इस्लामाबाद में भी बल्दियाती निज़ाम मौजूद नहीं है। NED यूनिवर्सिटी कराची में मीडिया से गुफ्तगू कहा कि 18वीं तरमीम के तहत सूबों को इख्तियारात हासिल हुए हैं। बहबूद आबादी कोऑर्डिनेशन के लिए अगर कोई विफाकी इदारा बनता है तो उस पर हमें कोई एतराज़ नहीं है। आइन के मुताबिक इसकी एग्जेक्टिव टू पावर सूबों के पास रहेंगे। अफगानिस्तान से दरअंदाजी की एक और कोशिश नाकाम बना दी गई। बलोचिस्तान की जानिब से भेजे गए 4 ड्रोन्स पाकिस्तान ने मार गिराए। ISPR के मुताबिक तालिबान रेजीम में दहशतगर्द तंजीमों की मुबैना सरपरस्ती के तसलसल में 4 ड्रोन्स भेजे। पाकिस्तान के मजबूत फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने उन तमाम ड्रोन्स की फौरी निशानदही की। जदीद दिफाई इक़दाम के जरिए चारों ड्रोन्स को तबाह किया गया। मौसर कार्रवाई के बायस दुश्मन के तमाम अज़ाइम नाकाम बना दिए गए। अफगान तालिबान ने इश्तियाल अंगेजी जारी रखी तो उन्हें भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज चप्पे चप्पे इत्तेफाक के लिए तैयार हैं। किसी भी मुहिम जोई का फैसला कुन जवाब ऑपरेशन ग़ज़्वुल हक़ के तहत दिया जाता रहेगा। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकानों से मुतालिक भारतीय बयान मुस्तरद। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने भारतीय बयान बेबुनियाद और हक़ाइक़ के मनाफी करार दे दिया। कहा कि दहशतगर्दों के खिलाफ जायज़, हदफी और मुतनासिब कार्रवाइयाँ जारी हैं। भारत हमसाया ममालिक में अदम इस्तेहकाम और मुदाखलत की तारीख रखता है। भारत मकबूजा कश्मीर में हक़ खुद इरादियत को दबा रहा है। पाकिस्तान मुखालिफ दहशतगर्द ग्रुपों की सरपरस्ती में मुलव्विस भी है। भारतीय बयानात और इल्ज़ामात को संजीदगी से नहीं लेना चाहिए। पाकिस्तान शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुनासिब इक़दाम करता रहेगा। पाकिस्तान कौमी सलामती के लिए पुरअज़्म है। अमरीका और ईरान के दरमियान दोहा में तकनीकी मुज़ाकरात। अल जज़ीरा के मुताबिक दोहा में 3 वर्किंग ग्रुप्स के दरमियान बातचीत का सिलसिला जारी है। ज़राए का दावा है कि मुज़ाकरात में सफारतकारी, मुंजमद असासों की बहाली और जौहरी मामलात पर गुफ्तगू की जा रही है। रॉयटर्स के मुताबिक ईरान और अमरीका के दरमियान बिलवास्ता मुज़ाकरात का सिलसिला भी जारी है। मुज़ाकरात में पाकिस्तान और कतर सालसी का किरदार जारी रखे हुए हैं। रॉयटर्स के मुताबिक ईरान, पाकिस्तान और कतर के नुमाइंदगान का दोहा में इजलास। मुफाहमत याददाश्त पर अमल दरामद का जायजा लिया। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारिजा काज़िम ग़रीब आबादी ने कतरी वज़ीर आज़म से मुलाकात की। अमरीकी नायब सदर का ईरान के साथ तकनीकी मुज़ाकरात का दावा। जेरी वेंस की अमरीका में पॉडकास्ट में शिरकत। कहा कि दोहा में जारी मुज़ाकरात की तरदीद एक तरह की ईरानी हिकमत अमली है। तकनीकी नोयत के मुज़ाकरात पहले से ही जारी बातचीत की बुनियाद पर आगे बढ़ रहे हैं। तेहरान के अवामी बयानात मुझे बहुत ही दिलचस्प और किसी हद तक परेशान कुन भी लगते हैं। ईरानी हुकाम एक तरफ अमन मुज़ाकरात की तरदीद करते हैं, फिर तकनीकी सतह पर बातचीत को तस्लीम करते हैं। ये ईरानी तर्ज मुज़ाकरात और बयानिया मुझे समझ नहीं आता। कोई भी यकीनी तौर पर नहीं कह सकता कि ईरान क्या फ़ैसला करेगा। हमारे पास तवील मुद्दती मुआहिदे या मौजूदा कामयाबियों को मुस्तहकम करने के ऑप्शंस हैं। इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त की शराइत बिल्कुल वाज़ेह और अवाम के सामने हैं। सदर ट्रंप ने इसराइली हुकाम को लगाम देने का वादा किया है। अगर इसराइल अपने अमरीकी आकाओं को नज़रअंदाज करेगा तो ईरान उनको सबक सिखाएगा। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का इसराइली वज़ीर दिफ़ा की धमकी का मुँह तोड़ जवाब। एक्स पर बयान में कहा कि ईरानी क़यादत और अवाम के खिलाफ किसी भी धमकी का फौरी और भरपूर जवाब दिया जाएगा। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का नुमाइश का दौरा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ईरानी बहरी जहाज़ पर अमरीकी आबदोज़ का हमला बुज़दिली की अलामत है। बहरी जहाज़ के हमले की अशिया देखी हैं। हमले के बाद श्रीलंका के साहिल के करीब समुंदर से 87 लाशें मिली थीं। जो कुछ हुआ वो बिलाशुबा जंगी जुर्म है जो तारीख में दर्ज किया जाएगा। ये बहरी जहाज़ किसी भी फौजी कार्रवाई, हथियार या पेशगी वार्निंग के बगैर निशाना बनाया गया। इस तरह किसी गैर मुसल्लह हदफ को मैदान जंग से दूर जाकर निशाना बनाना किसी सूरत बहादुरी नहीं बल्कि दुश्मन की कमज़ोरी और बुज़दिली की अलामत है। मुफाहमत याददाश्त में तयशुदा शराइत पूरी होने तक मुज़ाकरात नहीं होंगे। लबनान में जंग के खात्मे की निगरानी के लिए मुश्तरका कमेटी का फैसला हुआ था। तेहरान और वाशिंगटन ने नुमाइंदे मुकर्रर कर दिए। लबनान की जानिब से जल्द नुमाइंदा नामजद किए जाने की तवक्को है। ईरानी स्पीकर बाकर गालिबाफ कहते हैं कि आबना हुर्मुज़ में अपने हकूक़ पर समझौता नहीं करेंगे। बग़ैर लागत हुर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त सिर्फ 60 दिन के लिए है। आमदरफ्त उन्हीं इंतजामात के तहत होगी जो ईरान मुकर्रर करेगा। मिसाइल प्रोग्राम, दिफाई सलाहियतें और यूरेनियम अफसूदगी का हक़ मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बन सकते। तेल बेचने से
रोका गया तो कोई मुल्क तेल से फायदा नहीं उठा सकेगा। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान की चीनी हममंसब से मुलाकात, मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी और दो तरफ़ा ताल्लुक़ात समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का अपना हरमुज़ में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन की अहमियत पर जोर। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात की रफ्तार बरकरार रहनी चाहिए। ऐसा जामे मुआहिदा होना चाहिए कि जिसे खित्ते के ममालिक भी कबूल करें। वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान तय पाने वाली मुफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद किया जाए। सऊदी अरब हमारे लिए अहम स्ट्रेटेजिक शराकतदार है। वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पर आला सतह की ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दे दी गई। जेआईटी में ग्रेड 21 या उससे ऊपर के अफसर शामिल होंगे। एफआईए और एससीसीबी के नुमाइंदे शामिल होंगे। एफबीआर, आईएसआई और आईबी के अफसरान भी जेआईटी का हिस्सा हैं। जेआईटी कानूनी और इंतजामी उमूर का जायजा लेगी। विफाक के तमाम डिविजन्स और महकमे जेआईटी को मुआवनत फराहम करने के पाबंद होंगे। रिपोर्ट जमा कराने के लिए 60 दिन की मोहलत। नैब को जेआईटी का नोटिफिकेशन जारी करने और सेक्रेटरियल सपोर्ट फराहम करने की हिदायत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लीज मनसूखी के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। दरख्वास्तें निपटाते हुए मुतालिका फोरम से रिजू करने की हिदायत की थी। गुज़िश्ता माली साल पाकिस्तान की मईशत का हजम 452 अरब डॉलर तक पहुँच गया। मईशत में 3.7% की शरह से इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक ज़रई, सनती और खिदमात के शोबों में बहाली से मुआशी सरगर्मियों में तेज़ी आई है। जुलाई तक मई करंट अकाउंट 25 करोड़ 50 लाख डॉलर सरप्लस में रहा है। एफबीआर टैक्स वसूलियाँ 9.7% इजाफे से 11.23 खरब रुपए रही हैं। बराह रास्त टैक्स वसूलियों में 13% इजाफा हुआ है। सूद की अदायगियों में 21.9% कमी रिकॉर्ड की गई है। तरसीलात ज़र 9% इजाफे से 38 अरब डॉलर की रिकॉर्ड सतह पर पहुंची। 22 में से 16 सनती शोबों ने। पाकिस्तान अपने आबी हकूक़ पर किसी किस्म का समझौता नहीं करेगा। सिंतास मुआहदे पर आलमी बिरादरी ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद की है। चीनी नुमाइंदों ने भारत के इक़दामात पर एतराज़ उठाया है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ की GNN से ख़ुसूसी गुफ्तगू। भारत को पानी रोकने की कोशिश पर भरपूर जवाब की वार्निंग। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का आलमी बिरादरी से भारतीय एक तरफा इक़दामात का नोटिस लेने का मुतालबा। कहते हैं कि पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना इंतहाई ख़तरनाक है। भारतीय रविश खित्ते और इलाकाई अमन के लिए खतरे का बायस है। दुनिया को भी इस खतरे का इदराक हुआ कि जब आबनाए हुर्मुज़ को दबाव डालने के लिए इस्तेमाल किया गया। अब भी वक्त है कि दुनिया भारत की जानिब से पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने के खतरे को समझे। आबी वसाइल और बैन अल-अक़वामी आबी गुज़रगाहें कभी भी सियासी दबाव या जबर का जरिया नहीं बननी चाहिए। बिलावल भुट्टो ने इंडस वाटर ट्रीटी सेमिनार में अपनी तकरीर की वीडियो शेयर कर दी। हुकूमत पाकिस्तान ने कैदियों की फहरिस्त इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के हवाले कर दी। पाकिस्तान में कैद 250 भारतीय कैदियों में 52 आम शहरी जबकि 198 माहीगीर हैं। भारत ने 439 पाकिस्तानी या पाकिस्तानी समझे जाने वाले कैदियों की फहरिस्त पाकिस्तानी हाई कमीशन को फराहम की, जिनमें 386 आम शहरी और 53 माहीगीर शामिल हैं जो भारतीय जेलों में कैद हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक कौंसलर रसाई के दो तरफा मुआहदे के तहत सफारती ज़राए से पाकिस्तान और भारत ने कैदियों की फहरिस्तों का तबादला किया। 21 मई 2008 को तय पाने वाले मुआहदे के तहत पाकिस्तान और भारत हर साल 1 जनवरी और 1 जुलाई को कैदियों की फहरिस्तों का तबादला करते हैं। सदर आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की कराची में मुलाकात। वफाकी हुकूमत से मुताल्लिक़ बैनुल-सूबाई उमूर और बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ मामलात पर तबादला ख्याल। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि बैनुल-सूबाई ताउन के फ़रोग़ से अवामी मसाइल के हल और मुल्की इस्तेहकाम की कोशिशों को मज़ीद तक़वियत मिलेगी।